गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्लास 7 और 8 के लिए अप्लीकेबल है। ऐसे तो कंपटीशन का एग्जाम में भी इसको यूज़ किया जाता है, बहुत हद तक यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसे अगर सिलेबस में लिया जाए तो 7 और 8 में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम जानेंगे। ये तो सिंपली आप लोगों को पता होगा है। प्रॉफिट का मतलब होता है कोई चीज़ गेन होना, कुछ मिलना, कुछ लाभ होना, और लॉस का मतलब होता है हानि। बहुत पर्सन से आप सुने होंगे, वो बोला जाता होगा लॉस हो गया मतलब हानि हो गया। सुनेंगे प्रॉफिट तो अच्छा हुआ मतलब लाभ हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या एप्लीकेशन है हमारे इस मॉडर्न लाइफ में। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस का कुछ टर्म्स क्या है। तो कुछ टर्म जैसे हम लेते हैं पी। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, सीपी, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस, CP stands for cost price. SP, SP stands for selling price. P principal, CP cost price, SP selling price. SI stands for simple interest. R stands for rate. T stands for time. ये स्टैंड फॉर अमाउंट। क्या क्या हम लोग देखेंगे, पी प्रिंसिपल, सी पी कॉस्ट प्राइस, एस पी सेलिंग प्राइस, एस आई सिंपल इंटरेस्ट, आर रेट, टी टाइम, ये हो गया अमाउंट। और आप ये भी सुने होंगे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, गेन परसेंट। तो प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंट बोला जाए या गेन परसेंट बोला जाए, मैटर इज सेम। और ये लॉस परसेंट तो आप जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है कि ये सब चीज है क्या। तो एक एक करके पहले टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद में हम लोग आते हैं। तो पहला बात यहाँ ये है, पी फॉर हो गया प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल होता है क्या, जो हमारे पास पैसा होता है उस पैसा को जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा मेरे लिए प्रिंसिपल कवर करता है। ओके। सीपी क्या होता है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कोई चीज का अगर हम परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करने में जो हम लोगों को कॉस्ट देना पड़ता है, जो पैसा लगता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और परचेजिंग करने के बाद कोई चीज को जिस कॉस्ट पर बेचते हैं, उस बेचा हुआ प्राइस होगा सेलिंग प्राइस। तो खरीदने का जो पैसा लगता है और बेचने का जो पैसा मिलता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे 100 रुपया में कोई हम एक ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं तो वो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। उसी ऑब्जेक्ट को हम 100 रुपया में बेच दिए, वो हो गया सेलिंग प्राइस। अब खरीदे थे 100 में, बेच दिए 100 में, कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। लेकिन वही अगर 100 रुपये में खरीदते हैं, उसको 120 में बेच दिए, तो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 120 हो गया। अब तो यहाँ प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा हो जा रहा है कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस जब 120 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 20 का। तो चलिए सेलिंग प्राइस का मीनिंग समझ में आ गया। मतलब कोई चीज जिस कॉस्ट पर, जिस प्राइस पर बेचते हैं, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। आते हैं SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के बाद जो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट, जो अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे 100 रुपया हम किसी को दे 5% के रेट पर, तो 100 रुपया के लिए उसको क्या किया, इस 5% रेट किस हिसाब से सर, मान लीजिए ईयर पर ईयर के हिसाब से दिए कि 100 रुपया आपको दिए, 1 साल के बाद हम आपसे 105 रुपया ले लेंगे। 5% का मतलब क्या होगा, 100 रुपया का 5%, 5 रुपया, तो 105 रुपया ले लिए। तो 105 रुपया जो लिए, 100 रुपया तो हो गया जो हम दिए थे पैसा, अपना जो प्रिंसिपल दिए थे 100, और वो जो हमको 105 रुपया लौटा के दिया, उसमें से 100 रुपया तो प्रिंसिपल था, 5 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मतलब वो एक्स्ट्रा जो हमको पैसा लौटा के देता है, वो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का काम करता है। ओके। आर फॉर हो गया रेट, मतलब किस रेट पर दिए, जो अभी तुरंत पहले 5% के रेट पर दे दिए, मतलब 100 रुपया का 5 रुपया लेंगे 1 साल में। टी, टी
फॉर हो गया टाइम, कितना समय के लिए दिए थे, 1 साल के लिए, इसलिए टाइम यूज किया। ये फॉर क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब अमाउंट का मतलब होता है कि जो हम पैसा लगाए और अतिरिक्त में जो पैसा मिला, तो जो पैसा इन्वेस्ट किए और जो अतिरिक्त पैसा मिला, दोनों को मिला करके, दोनों को ऐड करके जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, लॉस परसेंट का मतलब होता है कितना परसेंट लॉस हुआ, और गेन परसेंट का मतलब होता है कितना परसेंट गेन हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट एक ही है। तो यहाँ एक टर्म आ रहा है, दिख रहे हैं, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ। अब क्या करना होगा सर, प्रॉफिट और लॉस बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यहाँ क्यों आया, क्योंकि देखिए हम सब मिक्स करके बताना चाह रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में भी और प्रिंसिपल का जो यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो यूज होता है, वहां भी प्रॉफिट और लॉस इन कर जाता है, इसलिए हम दोनों को, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को साथ में लेके चलते। तो देखिए इसके लिए हम काम क्या करते हैं, पहला वर्क करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। सर इसका एक एग्जांपल मान लिया जाए, प्रिंसिपल आपको दे दे 100 रुपया, ₹100, रेट दे दे 5%, टाइम दे दे 2 ईयर्स। और याद रहे टाइम हमेशा क्या रहेगा, ईयर्स में, रेट परसेंट में ही रहेगा और प्रिंसिपल रुपीज में रहेगा। तो ये तो और इसी में मांग दे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसी कंडीशन में 2 साल के लिए 100 रुपया को 5% के रेट पर दिया गया, मतलब 100 रुपया हमारे पास है, हमने किसी एक आदमी को दे दिया 5% के रेट पर कि जाओ 1 साल में हमको 5 रुपया देना। कितना साल के लिए रखा, 2 साल के लिए। ऐसे लग रहा है कि 10 रुपया आपको इंटरेस्ट देगा और 100 रुपया घुमा के दे देगा, 100 रुपया 10 रुपया 110 रुपया हो गया, जिसको लोग अमाउंट बोलेंगे। अमाउंट में 2 चीज शामिल होता था, मेरा पैसा और जो एक्स्ट्रा था वो कैसे बनेगा वो देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तुरंत एक फॉर्मूला दिए क्या, पी फॉर्मूला 100, रेट कितना है 5% नहीं लेना, वही परसेंट के बदले ही 100 गिरा हुआ है, इसलिए 5 लेना है सिंपली, और टाइम कितना है 2 बाय हमारे पास है 100 ऑफ हो गया, तो रुपीज कितना हो गया 10। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10, मतलब अतिरिक्त जो पैसा आपको मिला कितना मिला 10 रुपया। लेकिन यही अगर हम बोले टोटल कितना मिला, तो टोटल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट में 2 चीज शामिल होता है, मेरा अपना पैसा जो इन्वेस्ट किए थे वो प्रिंसिपल, और साथ में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो दोनों मिला करके क्या कहलाता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना था 100 रुपया, और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना 10 रुपया, टोटल कितना मिल गया 110 रुपया। ये हो गया हमारे पास अमाउंट, ये क्या रुपीज। तो इस बात को समझ में आ गया आपको, हमको सिंपली यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझाना था। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 2 को देखा जाए। इसी फॉर्मूला से हम लोग और भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रहे, पी रहे, आर रहे, टी, 4 टर्म रहे, 4 टर्म में से कोई 3 का वैल्यू दे दे, कोई भी 3, इसका दे दे, इसका दे, इसका ना दे, तो निकल जाएगा इसी से। ये दोनों दे दे और ये भी दे दे, ये निकल जाएगा। इसको दे दे, रेट निकल जाएगा। कैसे बनाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए पी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू यही से एस आई इंटू 100 इधर जाके 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो गया। ऊपर में क्या पी इंटू आर इंटू टी, क्योंकि हमको पी चाहिए, पी रख लेना, आर टी नीचे गिर जाएगा, आर टी नीचे गिर जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल जब भी आपसे मांगा जाए तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर टी। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल आराम से निकाल सकते हैं। क्या पता है, मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको देखिएगा, यही क्वेश्चन को हम डील किया, आपको अगर बोल दिया जाए कि देखिए आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिला, ठीक है, देखिए इंटरेस्ट कितना मिला 10 रुपया गुणा 100 था, ये रहा। फिर आपसे पूछा जाए टाइम के रेट कितना, किस रेट पर आप दिए थे, 5% के रेट पर दिए थे, 5 का लिख दीजिए। टाइम कितना था 2 ईयर के लिए दिए थे। तो पूछे आपसे बताइए आपका प्रिंसिपल कितना था, मतलब कितना पूंजी आप लगाए थे, कितना प्रिंसिपल आप दिए थे। देखिए आ जाएगा 5 2 10 2 2 हो गया, कितना था 100 रुपया था, देखिए इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर। ठीक है, फॉर्मूला 2 हो गया। इसी में फॉर्मूला 3 क्या हो सकता है, पी हो गया, बारी बारी से एक बार सबका बारी, आर रेट चाहिए, रेट इंटू वही सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम।
ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3। फिर आपको अगर रेट चाहिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 100, प्रिंसिपल का वैल्यू टाइम पुट कीजिएगा तो रेट आपको यही मिल जाएगा 5%। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, 5% मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला 4 यहाँ लेते हैं, ये रहा फॉर्मूला। P मिल गया, R मिल गया, T चाहिए। T इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू लिख सकते हैं SI इंटू 100 बाय P इंटू R। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी है। क्यों? जब एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT। तो इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू याद कैसे रखिए, परत बाय 100, ठीक, परत बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, परत बाय 100। ये याद रखिए, ये भी याद रखिए, P का वैल्यू हो गया ना, तो SI इंटू 100 सबका ऊपर में, देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो SI इंटू 100 बार बार ऊपर में रहेगा। P ले लिए तो P को छोड़ करके जो बचा PRT में P छोड़ करके जो बचा R के नीचे आ गया। अब R चाहिए, तो R को छोड़ करके जो बचा, क्या बचा, PT, तो PT नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए T लिए, तो T को छोड़ करके क्या बचा, T को छोड़ के PR किया, नीचे आ गया। आने के टाइम के लिए निकाल सकते हैं। फॉर्मूला नंबर कितना हो गया, 4। तो एक फॉर्मूला करते हैं, देख ये किससे जुड़ा हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और भी सिंपल देख लेते हैं। जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट और P में रिलेशन हम लोग जानना चाहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट दे दे तो आपको, तो अमाउंट में P माइनस करना पड़ेगा। सर सिंपल इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा पैसा क्या है, तो टोटल पैसा में जो पैसा मेरा अपना था घटा देंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। अभी तुरंत देखिए टोटल पैसा कितना आया था, 110 यहाँ रख देंगे टोटल। उसमें से मेरा अपना कितना था, 100 रुपया, तो 110 में 100 चलेगा, मेरा 110 में 100 चल गया, तो 10 में जाते सिंपल इंटरेस्ट टाइम मिल गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टाइम देखिए मिल गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, एंड फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला 6 पर वर्क करते हैं। आपको अमाउंट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या हो जाएगा, P। मतलब सर कब अमाउंट यूज करेंगे, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे और अमाउंट मांगे तो ये रिलेशन है। फॉर्मूला नंबर 7, अगर आपको अमाउंट सिंपल दे, P दे दे, SI दे दे और ये दे दे, मांगे P, तो क्या करेंगे, P जाने के लिए अमाउंट माइनस क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया। मतलब यहाँ भी 3 फॉर्मूला क्रिएट हुआ, इसमें से हम लोग क्या 3 टर्म है, SI अमाउंट और प्रिंसिपल में रिलेशन का ये फॉर्मूला है। ये किसके लिए फॉर्मूला किस पर वैलिड है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला किसके लिए है, रिलेशन बिटवीन अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो जब भी आपको रिलेशन बिटवीन अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट मांगे तो ये 3 फॉर्मूला है। और ये जो 3 फॉर्मूला देख रहे हैं किसके लिए, रिलेशन बिटवीन P, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम के लिए 3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना फॉर्मूला इससे जुड़ा हुआ था, इससे आप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूला है, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और भी बता दें। ये सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट से जुड़ा हुआ जो था वो ले लिया। नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इसको इरेज कर दिया जाए। आपसे मांग लिया जाए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट जब रहता हूं, तो देखिए फॉर्मूला क्या बताने वाला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्वेश्चन में अगर दे दे प्रॉफिट, जैसे दे दे 5% प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस कुछ दे दे, जैसे कॉस्ट प्राइस दे दे 100, ठीक, ₹100, ये रहा कॉस्ट प्राइस दे दे, प्रॉफिट परसेंट दे दे, और आपसे मांग रहे सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, जब भी आपसे सेलिंग प्राइस मांगे तो वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, ये प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट 5%, तो 5/100 मत लिखिएगा। तो 5% अगर दिया है तो इसका मतलब 5/100 नहीं लिखना, 100 तो ऑलरेडी पहले से गिरा हुआ है, केवल इसका सिंपल जो वैल्यू होता है वो पुट कर देना।
तो क्या हम लोग जान गए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। और कॉस्ट प्राइस अगर बोला जाता तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या लिखते, सेलिंग प्राइस ये 100 उधर इंटू जाता है इंटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये दो फॉर्मूला होगा। ये दो फॉर्मूला कब वर्क करेगा, जब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कोई एक वैल्यू दे दे, तब आपको मान लिया जाए आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और प्रॉफिट परसेंट दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला अपना लीजिएगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया और प्रॉफिट परसेंट दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया प्रॉफिट परसेंट दिया, सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, तब वैलिड है जब प्रॉफिट परसेंट दिया जा रहा है और कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस एगो कोई दिया जाए और एगो मांगा जाए तब। ये था प्रॉफिट परसेंट। इसी में और एक फॉर्मूला आता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। ये फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला इसी में क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ये 100 इधर आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ये वर्क कब करेगा, देखिए दोनों देखिए लॉस परसेंट के कंडीशन में है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लॉस परसेंट दे दे, किसी भी क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंट दे दे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला लॉस परसेंट दे दे और उसमें से एगो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दे दे, तो लॉस परसेंट आपको दे दे, कॉस्ट प्राइस पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस परसेंट दे दे सेलिंग प्राइस पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हाँ इसका एक कंडीशन रहेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा। कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस मांग रहा है, तो ये फॉर्मूला लॉस परसेंट के कंडीशन में, कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस मांग रहा है, तो ये फॉर्मूला लॉस परसेंट के। तो प्रॉफिट परसेंट में दो फॉर्मूला और लॉस परसेंट में दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला क्या बोल देंगे, फॉर्मूला यहाँ 1 और ये फॉर्मूला क्या हो गया 2, यहाँ फॉर्मूला नंबर क्या हो गया 3, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 4। इस फॉर्मूला पर हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूला नंबर 5 में क्या देखिएगा, आपसे जब भी कोई प्रॉफिट मांगे, क्या मांगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जो सिंपल सा बात बोल सकते हैं, प्रॉफिट कब होगा, जब कोई चीज हम बेचे, आप बेचे कितना में, सेलिंग प्राइस से ज्यादा और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में। जैसे हम खरीदे थे कोई चीज 100 रुपया और बेच दी 120 रुपया में, तब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, कैसे कंडीशन में हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ऐसे कंडीशन, इसलिए प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी में प्रॉफिट और गेन दोनों के लिए एक ही है, गेन के लिए भी एक सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि पहले बता चुके हैं कि ये यहाँ बताया नहीं ना, ठीक है, प्रॉफिट और गेन दोनों सेम बात होता है, ये रहा। तो ये दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला ये था 5, ये फॉर्मूला है आपका 6। इसी में आपको अगर पूछ दिया जाए लॉस परसेंट, तो बताइए लॉस कब होगा, जब कोई चीज़ हम 100 रुपये में खरीदें और उसको 100 से कम में बेच दें तो लॉस होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, लॉस परसेंट के लिए क्या लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन होता है किससे, सेलिंग प्राइस। ऐसा कंडीशन याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बराबर सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूला नंबर आपका क्या हो गया 7। तो जब भी प्रॉफिट मांगे जैसे गेन के लिए, लॉस के लिए परसेंट में लिखिएगा, परसेंट लॉस के लिए, ठीक है, इतना बात नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात बताते हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। देखा जाए क्योंकि बगैर फॉर्मूला बगैर कॉन्सेप्ट का हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए प्रॉफिट परसेंट, और याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंट तभी आप निकाल पाइएगा जब आप प्रॉफिट निकालिएगा, बगैर प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस।
तो बताइए प्रॉफिट परसेंट किसी का मांग रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट मांग रहा है, प्रॉफिट तो दूसरे मांग दिया, बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो पहले प्रॉफिट लेके आओ तभी प्रॉफिट परसेंट दे पाएंगे, और कॉस्ट प्राइस भी लेके आओ। तो जब भी प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस आपके पास होगा तभी आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। गेन परसेंट मांगे तो हम आपको पहले बताए थे गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक ही होता है। तो गेन परसेंट चाहिए तो बोलेगा पहले गेन लेके आओ, बगैर गेन का गेन परसेंट नहीं होगा। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गेन इनटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, तो नीचे रहेगा ये फिक्स। तो गेन परसेंट जाने के लिए को दो टर्म चाहिए, गेन भी चाहिए, कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। ये था प्रॉफिट परसेंट के लिए, ये है गेन परसेंट। ओके, अब लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, ये लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस परसेंट जब भी चाहिए यहाँ भी वही डिमांड, लॉस परसेंट चाहिए लॉस लेके आओ, तो लॉस लाना होगा इनटू 100 बाय क्या करेंगे सीपी। तो हर जगह आप देख रहे होंगे तीनों कंडीशन में बार बार क्या है, नीचे सीपी, इसका भी नीचे सीपी, इसका भी नीचे सीपी, डिनोमिनेटर में सबका क्या है सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी, बहुत इजी याद रखना। गेन परसेंट चाहिए गेन इनटू 100 बाय सीपी, लॉस परसेंट चाहिए लॉस इनटू 100 बाय सीपी। आराम से आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक्स।